अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट है कि तमाम ग्रुप्स अटेंटिव हो जाएं, तवज्जो कर लें। एग्जाम्स बिल्कुल करीब आ गए हैं और तैयारी हमारी कितनी है देखनी है। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर इंग्लिश के कराची के टॉप 2 बॉयज कॉलेज के प्रीलियम पेपर 2026 अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर एंड स्कीम। अपने साथ हाइलाइटर और समझने की चीजें भी रख लीजिएगा ताकि आपका फायदा हो सके इस लेक्चर के एंड तक। आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का पेपर है। इंग्लिश में 20 MCQs आएंगी, 20 मिनट की होंगी। एंड ऑफ पेपर में मिलेंगी। मॉडल पेपर अपलोड है, वो भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं JJC बाई सर जवाब पे। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँ। मैनुअल शीट पे तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे फर्स्ट ईयर के। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात या कोई आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी देख रहे हो तो इस्लामिक स्टडीज, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब जो होते हैं ये मैनुअल शीट पर होंगे। कोई ई शीट OMR शीट नहीं होगी। 20 MCQs हैं, इसमें 5 ग्रामर की हैं। मॉडल पेपर में 5 ग्रामर की थी। आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर वर्ब होते हैं जिसके आखिर में ईडी ना आए, नो ईडी इन द एंड। जैसे आप गौर करें, डिस्कस्ड, अटेंडेड, पास्ड, तो ये रेगुलर हो गए। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इस वजह से ये हो गया इर्रेगुलर। इन द सेंटेंस वी वॉक्ड, अंडरलाइन वर्ब। अब इसमें आगे एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ इन ट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन को ट्रांसफर नहीं करता। इसकी MCQ जरूर आ रही है, जरा ध्यान रखिएगा। रेगुलर इरेगुलर वर्ब की, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की। इन द सेंटेंस द चाइल्ड एट क्विकली। अब इसमें गौर करें तो एट के आगे ट्रांसफर हुआ एक्शन के, किस तरह खा रहा है, क्या चीज खा रहा है, तो इसलिए अब हम कहेंगे कि ये अब इन्होंने एट को अंडरलाइन नहीं किया, इन्होंने क्विकली को किया अंडरलाइन। क्विकली, क्विकली जो है वो किसी चीज की क्या बताता है कि कोई एक्शन परफॉर्म कैसे हुआ है। तो ये अगर आपको याद हो, मॉडल वर्ब जो होता है रेयरली, रैंडमली, ओकेजनली, ली से काफी सारे लोग पकड़ लेते हैं कि ये पहचान है एडवर्ब की, लेकिन अगर एट को अंडरलाइन करता तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता। द प्रीफिक्स री, प्रीफिक्स जो है साक्य को कहते हैं जो पहले आता है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्रीपोजिशन। री जो है इसमें, री जो है वो क्या है, ऑब्वियस है कि दोबारा से जो है रीज्वाइन, दोबारा से आ जाए तो हम कहेंगे अगेन, खुशी पे खुशी, दोबारा से खुशी। आसान चल रहा है। द प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ड बिलीफ। बिलीफ के साथ क्या हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे उसके मायने उल्टे हो जाए, यानी एंटोनियम बन जाए। तो इसका तरीका बड़ा आसान सा है। डिसबिलीफ, आम जिंदगी में इंग्लिश के वर्ड हम ये सब सुनते भी हैं। सॉरी। अच्छा, ये तरतीब में इन्होंने आदम जी वालों ने ग्रामर की दी है, जरूरी नहीं है कि बोर्ड में ये तरतीब में ही हो, शफल हो सकती है। अब प्ले की आ रही है, यानी विजिट टू ए स्मॉल प्लेनेट, क्रेटॉन सेट पीपल ऑन इस प्लेनेट डिड नॉट डाई। एक्सरसाइज में से दे दिया है। स्पेल्डिंग क्रिटिसाइजेस जॉन फॉर ग्रोइंग पीनट्स, जबकि एक्चुअली वो ग्रुप करता था वॉलनट्स। क्रेटॉन अपीयर्स टू बी इन हिज 40s। एक्सरसाइज में से आ रही है। सीन 2 ऑफ द प्ले इज सेट इन, सीन 1 और 3 जो है वो लिविंग रूम में था, और 2 जो था, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि 3 सीन है ना, पहला और तीसरा एक जगह फिल्माया गया है और दूसरा जो स्टडी रूम में। अगर पहला और तीसरा पूछा तो लिविंग रूम में हो जाता। ठीक है,
अब इन्होंने देखा अचानक से जो 3-4 प्ले देने के बाद प्रोज का एक दे दिया। मिस्टर क्लीन कहलाता है सिंगापुर, तो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो है सबक है। अब अचानक से फिर एक प्ले आ गया। पीएल का मतलब प्ले चल रहा है, पीआर का मतलब प्रोज, पीओ का मतलब पोएट्री, जीआर का मतलब ग्रामर। व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट वी शुड, ये आपको पता चल गया है कहाँ से, यानी डोंट क्विट, तो इसका मतलब है स्टिक टू देम, हमें उस वक्त बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए, साबित कदमी का। पोएट्री आ गई, यानी ये प्ले का नहीं है, ये पोएट्री का है, सॉरी। बट लिव्ड एंड डाइड ए स्क्रबी थिंग मीन्स लिव्ड गुड टिम्बर, अगर याद हो कि कुछ अपनी अहमियत बनवाएं और कुछ अच्छा करें। द पोएट चांस टू सी लूसी, लूसी ग्रे का डे ब्रेक यानी सुबह तड़के उसने देखा था, तभी उसने पोएम लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट ऑफ द नेचर। द शेफर्ड एबर्ट ऑफ कैंटरबरी का आ गया, इसके एबर्ट्स टू आंसर किंग्स क्वेश्चंस, क्या मांगा था उसने, कहा था अपना अटायर दे दो, अपनी पोजीशन दे दो, ताकि उसको पता ना चले कि मैं उसके गेटअप में कोई और हूँ। Cowries trouble their bodies to attain their goals। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, डेस्टिनेशन गलत हो जाएगा, गोल्स जो है इनका असल होता है। अब प्रोज आ गया, चूजिंग कैरियर रिक्वायर्स इंटरेस्ट, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस स्टडी में, किस पैशन में, प्रोफेशन में, उसमें जाए। द राइटर बैंक अकाउंट का स्टीफन लीकॉक, पहली मर्तबा गया था तभी वो मस्खरा बन गया था। अकॉर्डिंग टू द कायदे आजम, अच्छा ये वाली एमसीक्यूज जो है इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वो लिख रहा है पॉइजनस थिंग। अगर आप बुक रीड करें, पहला यूनिट खोलें कायदे आजम ऑन 11 अगस्त, तो पॉइजनस थिंग जो है कायदे आजम ने ब्लैक मार्केटिंग और ब्राइबरी को कहा है। अब इसमें बोथ ऑफ दीज ऑप्शन है नहीं, अब या तो किसी एक को टिक कर दें। करप्शन इज एनदर कर्स लिखा हुआ है उस लेसन में, यानी वो लाइनें खोलेंगे तो या इज एन ईवल शुड बी हैंडेड विद आयरन फिस्ट, आयरन हैंड, इस तरह के फ्रेजेस चल रही हैं उसमें। तो अब इसमें मैं अपना वजन अगर डालूंगा तो मैं इसमें, क्योंकि बोथ ऑफ दीज है नहीं, तो मैं करप्शन के साथ जाऊंगा, इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, वरना बुक वालों में ये दोनों होने चाहिए। अब दोनों एक ही जगह पे लिखे, या तो जब पॉइजनस थिंग को हटाएं, तो ऐसी इम्तिहान में कंट्रोवर्शियल आएगी नहीं। बिलफर्ज आ जाती है तो आप उससे हट के लिखेंगे जो उसमें ना हो, यानी करप्शन को भी टिक कर देंगे। लॉयजल यानी नेकलेस में आ गया, 400 फ्रांस किस काम के लिए मांगे थे, कपड़े खरीदने के लिए, आउटफिट्स के लिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल, पर्ल्स ऑफ विजडम में से आगे जो साथ चलते हैं उनको कहते हैं कारवान, उर्दू में भी हम कारवान का लफ्ज काफले का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेट किस्म के एमसीक्यूज दी आदम जी वालों ने, सवाई एक के थोड़ा उसमें जो है शक आ गया, बाकी सेट है। तैयारी करें सर, हम एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ करें, सबसे पहले बुक से, फिर दूसरे नंबर पे मॉडल पेपर से, तीसरे नंबर पे कॉलेज प्रीलियम से, और चौथे नंबर पे पास पेपर्स, क्योंकि 3-4 साल से ये बुक आई हुई है तो उससे। तो ये उम्मीद है कि मैक्सिमम आपकी बेस्ट तैयारी एमसीक्यूज के लिए हो जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन बी सी हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से उसने, अच्छा इसमें अब पैटर्न बदल गया है। B1 का मतलब होगा रट्टाफिकेशन, या अपने पास से जो हमारी बुक है उसके अंदर से, और B2 का मतलब है ग्रामर, वो भी बुक के अंदर है लेकिन रट नहीं सकते ग्रामर को। 6 इसमें करने होंगे आपको 10 में से, और जो 10 होंगे उसमें 4 होंगे आपके प्रोज में से क्योंकि यूनिट ज्यादा हैं, 3 होंगे प्ले में से क्योंकि वो छोटा है, और 3 ही होंगे पोएम्स में से क्योंकि वो भी 7 है। अब आप पर है कि इसमें से कौन से 6 उठाएं। मैं सर मशवरा दूं, सर आप तो खुद सर हैं इसलिए मशवरा दूंगा कि कुछ स्टूडेंट भी मुझे मशवरे देते हैं ना, कि बेहतर ऑप्शन क्या है। बेहतर ऑप्शन है पोएट्री और प्ले के सवाल ज्यादा करें, इंप्रेशन भी अच्छा और मर्जी आपकी।
प्रोस के जो 4 लाइन से दिए हुए शफल हो सकते हैं। कायदे आजम में से एक दिया, अच्छा मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया है कि कौन से यूनिट में किस पेज पे कौन सा क्वेश्चन नंबर है। इससे भी पता चलेगा कि बुक के सारे दे रहे हैं वर्ड टू वर्ड आदम जी वाले। एक उसने दिया है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से दिया है, एक नेकलेस से दिया है, एक कायदे आजम ऑन 11 अगस्त और एक स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। इसमें मैं कौन कौन से को वोट दे रहा हूँ कि मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं। अच्छा टारगेट गैस पेपर नहीं मंगवाया तो मंगा सकते हैं आप, अभी भी पीडीएफ की स्कीम चल रही है, बंद हो गई तो भाई हमें ना कहिएगा। ठीक हो गया। आगे जो है पोएम में हैप्पी मैन यानी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। अच्छा इसमें क्वालिटीज आपको अपने पास से लिखनी होगी, एक्सरसाइज खोलेंगे उसमें सवाल नहीं है। ठीक है। डोंट क्विट बिल्कुल उसका क्वेश्चन नंबर 6। ओzymandias बिल्कुल सही उसका क्वेश्चन नंबर 6। और आखिरी 3 आ गए प्ले के। मीडिया डिपिक्टेड बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 16 है। और डिफरेंट कैरेक्टर्स का क्या। अच्छा एक जैसे दो सवाल नहीं आएंगे, आदमी जो हमें दे तो दिया है। ये भी देखें कह रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की क्या राय थी क्रेटन के बारे में, और एक ये भी कि फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो लाइक क्वेश्चन आने का चांस कम होता है। सही है, तो मैं नीचे वाले को वोट नहीं दूंगा, ऊपर वाले को दूंगा। अच्छा इसमें मैंने एक चीज का फैसला किया, वो अगर आपको अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हम इंशाल्लाह ग्रामर वाला जो पूरा B2 का पोर्शन है इसमें 4 पार्ट करने होंगे 5 में से। ये डिसाइसिव भी होगा आपकी मार्कशीट को अच्छा बनाने में या बुरा बनाने में। खुदा ना खास्ता बुरे पे बोला है, अच्छे पे तो माशाल्लाह होगा। ये हम एक मैराथन इंशाल्लाह करेंगे कमिंग डेज में बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। उसमें मैं 3-4 अच्छे कॉलेजेस के और मॉडल पेपर के सारे ग्रामर को एक जगह ले आऊंगा, तो वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, इस पे फीडबैक दीजिएगा। एक मैराथन में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो बना के, जो ग्रामर को पूरा कवर कर देगी आपको। अगर ये आपको अच्छी सजेशन लगी है सर की तो आप फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे हौसला मिले तो मैं ये अच्छे से शूट करूँ। ठीक है, वैसे अगर तस्वीर खींच लिए तो आपकी प्रैक्टिस बन गई है, असाइनमेंट बन गया। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में सारे के सारे सवाल करने होंगे 4 में से 4, लेकिन अंदर अंदर चॉइस होगी। 10 मार्क्स का एक। कवरिंग लेटर विद सीवी, इसके अंदर चॉइस नहीं होगी, नो चॉइस। जरा ख्याल से नोट कर लें, नो चॉइस इन दिस सीवी एंड कवरिंग लेटर। तो ये आपका टकराना चाहिए। इंग्लिश लेक्चरर के ऊपर इन्होंने दिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे आ सकता है, साइंटिस्ट पर आ सकता है, अकाउंटेंट पे आ सकता है, वरना पीडीएफ मंगा लें उसमें आपको 5 मेरे इंपॉर्टेंट तरीके मिल जाएंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे देखते हैं कोई लगा हमारा। अच्छा पब्लिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉलेजेस, ये भी हो सकता है कॉलेजेस करके, तो पॉसिबल है बिल्कुल सही। अच्छा इन्होंने दिया। और बाकी मैं वोट नहीं दे रहा, आप दे रहे हैं तो दे दें। क्लाइमेट चेंज, बारिशें हो रही हैं बेमौसम, अप्रैल में भी हो गई, मार्च में भी हो गई, मौसम ठंडा गर्म मिक्स हो जाता है कभी अचानक, तो ये बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ सकता है फॉर्मल रिपोर्ट। नैरेटिव अकाउंट लिखेंगे तो मैं ज्यादा मशवरा दूंगा नैरेटिव अकाउंट की तरफ जाना, क्योंकि इसमें 3-4 ही टोटल हैं जिसमें से टकरा जाएगा। ठीक है, वैसे आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, इसमें चॉइस। और इसमें देखें 4 में से एक करना है, बड़ी चॉइस है, खुल के चॉइस है, लेकिन टकराना चाहिए, याद किया हुआ। सीन कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इसको बहुत सही से नोट करें, यानी बुक में से आपका आएगा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला यानी प्रोज वाला हिस्सा है। ठीक है, मॉडल पेपर 1 में वंस मोर टू द लेक दिया था, इन्होंने देखते हैं क्या दिया है। इन्होंने दे दिया है सेल्फ रिलायंस में से। आपके असाइनमेंट मैंने लिख दिया, नोट कर लें, सेल्फ रिलायंस में दिया और पेज नंबर 92 पे ये पैराग्राफ मौजूद है उसके यूनिट 6 में। ठीक है, इसमें जो है किस तरह से ये 10 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। टाइटल खूबसूरत सा लिखेंगे आप मार्कर से सेल्फ रिलायंस, और नेम ऑफ द राइटर खूबसूरत सा लिखेंगे मार्कर से या पॉइंटर से राल्फ वाल्डो एमरसन। तो इसका आधा प्लस आधा मिलकर आपको मिल जाएगा ये माशाल्लाह से 1 नंबर बिल्कुल खरा। ये वाला तो बिल्कुल खरा होता है कि आपको बस टकराए कि ये कहाँ से आया पूरी 10 में से। वन कन्विक्शन ऑफ एन एजुकेटेड मैन, वन कन्विक्शन, या कहते हैं कन्विक्शन दैट एनवाइज इग्नोरेंस। अब इन्होंने वन पूछा है तो वन ही लिखिएगा, एफिशिएंसी मत झाड़िए। यहाँ पे एक तो ये हो गई,
इग्नोरेंस, और दूसरा इमिटेशन इज सुसाइड। आप कोई भी एक लिख देंगे इसमें से, आपके नंबर हो जाएंगे पूरे। कितना आसान, एक नंबर का खरा सवाल। सिर्फ इतना सा लिखेंगे कि वन कन्विक्शन ऑफ एन एजुकेटेड मैन इज, इनवर्ट कॉमास में करके अच्छे से, इन वाइज इग्नोरेंस। ठीक हो गया? कितना बच्चा सवाल, यानी ये सवाल पैसेज में से ढूंढना था। When does a person feel true peace and happiness? अब ये 2 नंबर का है, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखेंगे हम, यानी ये फ्रॉम पैसेज मिला आपको, ये दोनों। ठीक है, और ये पहला दिमाग से होगा कि हमारा पढ़ा हुआ है, कहाँ पे हमने पढ़ा था। पीस एंड हैप्पीनेस, मैन इज रिलीव्ड एंड हैप्पी, ये रिलीव का अंदर होता है, पीस हो जाएगा तो रिलीफ हो जाएंगे हम। When he has put his heart into his work and done his best, अब ये जो है ना, इसको तरीके से अपने, अच्छा ये ब्रैकेट लगा लगा के नहीं लिखिएगा, इन योर ओन वर्ड लिखिएगा भाई। अंदर की बात बता दूं तो पूरे 2 नंबर लेने, अपने अल्फाज में थोड़ा लिखेंगे। जैसे सर आप बोले मिसाल के तौर पे, अ मैन फील ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस व्हेन द मैन पुट्स हिज हार्ट एंड सोल इनटू हिज वर्क एंड ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। देखिए मैंने सैंपल दे दिया है, ये अगर आपको आवाज आ गई तो इसको अपने पेज पे लिख के देखें कि सर ने क्या थोड़ा सा इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, तो उसकी बुनियाद पे बेस्ट 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बाकी 2 हैं दिमाग के। क्लासिफाई द वर्ड क्लास, वर्ड क्लास का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होता है, तो ये जरा ग्रामर पढ़ के जाइएगा। टाइम नाउन है, रिजाइड, रिजाइडेड, रिजाइडेड बचपन से पढ़ने के वर्ब है, और इतना आसान दे दिया, टू प्रीपोजिशन है। ये 3 नंबर के 3। सर किस तरह अटेम्प्ट करेंगे? ए, यानी 4 का ए पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 4 का ए, या टाइम और उसके सामने इज इक्वल टू करके या कॉलम बना के नाउन, बी या कॉलम बना के रिजाइड्स के सामने वर्ब, और सी या टू के सामने प्रीपोजिशन। ठीक हो गया? ये है सबसे इसका डिसाइसिव सवाल, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं 10 में से कितने नंबर ले सकता हूँ। तो अब इसमें डिफाइन, लगा फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल है। डिफाइन इमिटेशन इज सुसाइड, मैंने लिख दिया आपके लिए मार्कर से, आप अपने दिमाग से इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरी नकल ना कर सही है, ये आइडिया देने के लिए मैंने लिखा है। इमिटेशन इज सुसाइड का मतलब है कॉपिंग अदर्स और कंफर्मिंग अदर्स इज किलिंग वंस ओन यूनिक पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी, यानी किसी की छपाई करना या किसी का कॉपी करना या किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना या दूसरों के पीछे चलना अंधों की तरह या बंदरों की तरह बंदर में होता है नकल करना है, अपनी मुनफरिद सलाहियतों को और काम करने के, यानी कि कुछ तख्लीकी सलाहियतों को वो मान कर देता है। एनवाइज इग्नोरेंस, envying others is a foolish failure to recognize one's own unique potential and value, यानी किसी से जलन या हसद एक ऐसा बेवकूफाना कदम है जिससे हम खुद हारते हैं, अगले को कुछ नुकसान नहीं होता, और हारते क्या है? टेंशन, डिप्रेशन और बीमारियां वगैरह वगैरह, जबकि आपके अंदर उससे अच्छे आगे निकलने की सलाहियत होती है। पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क, ट्राइंग टू अकम्प्लिश टास्क विद इंटेंस पेशन एंड डेडिकेशन एंड अटमोस्ट एफर्ट, यानी अपना पूरा दिल और जान किसी अपने देरीना ख्वाब को या मकसद को हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत और कोशिश और काबिश करना, आखिरी सेहत और हिम्मत के साथ, इसको हम कहते हैं पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क। तो ये ग्रामर वाला हिस्सा आपके ऊपर उधार रहा, इंशाल्लाह हम करेंगे। अब अरे चलेगा, डीजे कॉलेज 2 कॉलेजों को कहा था मैंने, ये ना करें भाई, आप ही का वीडियो एक ही में दोनों आ रही है। आप जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पैटर्न वैटर्न पता चल गया, बस अब हमको ये करना है कि किसमें क्या है। 20 एमसीक्यूज डीजे, डीजे वालों ने बहुत सुकून का पेपर बना दिया है, लाइन से ग्रामर, लाइन से प्ले, लाइन से प्रोज, लाइन से पोएट्री, तो हम जल्दी से लाइन से ही करते हैं पारी। रेगुलर वर्ब पीछे गुजर चुका है, सिंग सेंग संग, इरेगुलर ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, रेगुलर बाय बॉट बॉट, एक्सपोज एक्सपोज्ड एक्सपोज्ड, ईडी लग रहा है तो एक्सपोज्ड। ठीक है? कुड यू मूव योर कार प्लीज, क्या आप अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लेंगे? तो इसका मतलब है मूव जो है वो कार के ऊपर
शिफ्ट हो रहा है एक्शन तो ट्रांजिटिव। द लीव्स आर मूविंग इन द ब्रीज, अब इसमें कहीं ट्रांसफर बस हिल रहे हैं। इन द ब्रीज, ब्रीज जो है कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, नो ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे कि ये इंट्रांजिटिव हो गया। इसमें देखो ये कार जो है ऑब्जेक्ट है, जिसमें ट्रांसफर हो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होगा ना, ब्रीज तो नाउन है। द प्रीफिक्स एक्स स्टूडेंट, एक्स प्लेयर, एक्स प्रिंसिपल। एक्स का मतलब होता है पहला, पिछला, गुज़िश्ता, तो हो गया फॉर्मर। बिफोर मत लिख दिएगा। फॉर्मर का मतलब है पहला, लेटर का मतलब है बाद वाला, और ये होता है गुज़िश्ता। द सफिक्स एडेड, नाउन बनाने के लिए इसमें क्या सफिक्स ऐड करें? सफिक्स बाद में आता है, यानी ये प्रीफिक्स होता है साबिका, और ये होता है लाहिका। लाहिका जो बाद में आता है, यानी असाइनमेंट। सही हो गया। उसके बाद अब प्ले के शुरू हो गए। क्रेटोन सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाईज, यानी क्रिएचर्स हैं, ना इंसेक्ट, ना बर्ड, ना मैमल्स, क्योंकि क्रिएचर जो होता है वो फ्रेजाइल होता है, मर जाता है, फना हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। समझ गए? जॉन रडॉल्फ कुड नॉट लीव द हाउस बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ, जो पावर्स ने लगा दिया था, जनरल पावर्स ने। जनरल पावर्स किसके मुतालिक जो है वो सस्पिशियस था? क्रेटॉन की अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं भाई। क्रेटॉन स्टडी आर डिवाइडेड इनटू, ये मजेदार है ना, ये जरा रीडिंग करें बच्चों, ये एक्सरसाइज में नहीं है। 5 कॉन्टिनेंट हम लोग अपने दिमाग से लिख देंगे 7 और गलत हो जाएगा। क्रेटॉन ने क्या बोला है, दुनिया में कितने नहीं है, क्रेटॉन की स्टडी के मुताबिक। उसके 5 में जाके पढ़िएगा पेज खोलकर। क्रेटॉन अपियर्स टू बी इन, ये तो उस आदम जी में भी आया था, 40s। ठीक हो गया। पर्ल्स ऑफ विजडम मींस वाइज सेइंग्स, मैक्सिम्स जिसको कहते हैं हम, कहावतें या। बुकर टी फाइशिंगटन स्ट्रगल टू गेट गुड एजुकेशन, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। आसान चल रही है। सिंगापुर इज एन आइलैंड। द वर्ड डेब्रिस, ये भी मजेदार है। डेब्रिस यूज इन द टेक्स्ट वंस मोर टू द लेग मींस, डेब्रिस उस कीचड़ को कह लें या उस मड को कह लें जो चिपक जाता है किसी लकड़ी या किसी तह के नीचे, तो वो जो बोट्स होती थी, अगर आपको याद हो, रोबोट्स, रोबोट नहीं भाई, रोबोट्स। उसके जो निचले हिस्से में, यानी बिलो फ्लोर, उसको कहते हैं कीचड़ विचड़ लग जाने या वो, तो हम कहेंगे ये हो गया एक तरह का ट्रैश। हमारी भी होती है ना, ट्रैश मेमोरी में चला जाता है वो, जाया होने वाला। इमर्सन, एवरी ग्रेट मैन इज, जल्दी बताएं, यूनिक। हाउ क्लोज, गुड, अब पोएम के शुरू हो गए, यानी डोंट क्विट, पोएम की लाइन भी आ सकती है। एंड सिंग द सॉलिटरी सॉन्ग, सिंग, सोल, सो, रिपीटेटिव कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, याद आ रहा है किसको कहते थे ये होता है एलिट्रेशन, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। देखें, एस 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 की तकरार हो रही है। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स, काउंसिल विद द स्टार्स, अगर आप किसी बेजान चीज को कोई इंसान जैसी सिफत दे दें, जैसे होता है व्हेन द ट्री वाज कट इट वाज क्राइंग, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, कैसे रो सकता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन होती है, जिसमें हम किसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को किसी नॉन लिविंग बीइंग पर, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन लिविंग बीइंग पे हम अगर अप्लाई कर दें तो हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन है। नाम पर्सन, पर्सन का मतलब ही इंसानी कोई बात। ठीक है, वैसे जो है पोएटिक डिवाइसेस का एक सवाल जरूर आना है, इसको संभाल के पक्का प्रैक्टिस करें। माय नेम इज ऑजिमंडियास, अब जैसे कि ये आयरनी है, लेकिन उन्होंने कुछ और पूछा है कि लाइन कंप्लीट करें।
वैसे अगर वैसे पूछ ले तो आप कहते हैं आयरनी है। किंग ऑफ किंग्स, द एबॉर्ड ऑफ कंट्री वाज सेव्ड, किसने उसको बचाया था? उसके पुअर शेफर्ड ने। तो ये एमसीक्यूज दो तीन तगड़ी थी, बाकी नॉर्मल थी। ठीक हो गया? जल्दी से सेक्शन बीसी का मंजरनामा देखें ताकि आप लोग भरपूर तैयारी करें। कुछ लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं जेजेसी को। अगर आपने अभी तक पीडीएफ गारंटीड टारगेट गैस पेपर वगैरह के लिए रेफर नहीं किया है, या नोट्स या कोई गाइडलाइन, तो आप भरपूर अंदाज में राब्ता कर सकते हैं। सर जवाब इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर देंगे, वरना कमेंट में तो कुछ कर दिया करें। आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है, आप लोग कमेंट वगैरह बहुत कम करते हैं, कुछ कर दिया करें जो आपको महसूस हो। तीन चार चार प्रोज के आ गए। नेकलेस के जो है मॉरल, मॉरल जो है इसका क्वेश्चन हमें दिमाग से करना होगा। जिसके आगे मैंने पेज नंबर नहीं लिखा, इसका अंदर वो दिमाग का सवाल है। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, अच्छा देखिए इसको मैं तरीका बता दूं, वरना मेरा आप टारगेट गैस पेपर मंगा लीजिएगा। जो आदम जी डीजे में लग रहा है, उन्होंने भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन दिया, उन्होंने भी दिया। तो इसका मतलब है कि इसमें से ज्यादा आने का चांस है कि ये लेसन कॉमन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 7 दिया, सेल्फ रिलायंस का इन्होंने दिया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। पर्ल्स ऑफ विजडम को मैं वोट नहीं दे रहा हूँ। और देखिए व्हाट डू यू मीन बाय, ये जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आने का चांस कम रहता है। इन्होंने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का दिया है और उन्होंने भी दिया है, इसका मतलब है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ करने। ऑजिमंडियास का इन्होंने भी दिया, उन्होंने भी दिया, करने हैं, थीम मांग रहे हैं। पोएटिक डिवाइसेस, देखें आगे ना पोएटिक डिवाइसेस का सवाल एक आएगा पोएम वाले हिस्से में। तीन जो है प्ले में से आ गए, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय जनरल पावर्स, वरीड अबाउट क्रिएटर्स विजिट, और मीडिया। मीडिया वाले ने दोनों ने दे दिया, आदम जी ने भी, और यानी मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। और हमें करने कितने याद है ना, 6। अच्छा ग्रामर जो मैराथन में जाएगी इंशाल्लाह, सही है। उसको जरूर फीडबैक में बताइएगा कि आप देखना चाहते हैं या नहीं। लॉन्ग में क्या दिया, नो स्मोकिंग डे, आई विल नॉट गो विद इट। ट्रेजिक सीन, नैरेटिव अकाउंट, बिल्कुल सही। मीडिया एनालिस्ट नया सा है, अगर करना चाह रहे हैं कर लें। जिस पे सर्किल लगाने का मतलब नया सा है, यहाँ पे भी अगर लगा दूं, नया का मतलब है अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं। अगर बोर्ड में भी आया तो लोग कहेंगे अच्छी बात नहीं है। कंपेयर कंट्रास्ट, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स को मैं फोकस करूंगा, और वर्किंग फ्रॉम होम और ऑनलाइन इसको कर सकता हूँ। ठीक है। सीन कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने दिया, वंस मोर टू द लेक, मॉडल पेपर ने भी दिया था वंस मोर टू द लेक। आदम जी वालों ने दिया क्या, सेल्फ रिलायंस। तो अब मुकाबला सख्त हो गया वंस मोर टू द लेक का। टाइटल लिखेंगे साफ सुथरा मार्कर से, और ईबी वाइट भी लिख सकते हैं, वरना एल्वाइन ब्रूक्स वाइट पूरा भी लिख सकते हैं। एक नंबर खरे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनबोर्ड एंड आउटबोर्ड मोटर्स, तो यहाँ से उठा लीजिएगा कि इनबोर्ड जो है वो शोर नहीं करती, और आउटबोर्ड जो है वो शोर बहुत करती है, नॉइजी। तो उसमें इंजन होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एन इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, ये इसमें से उठा लीजिएगा। ये ना 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर, ठीक है, एंड स्लीपी, और थ्रोप्ड एंड फ्लडर्ड ये आउटबोर्ड हो जाएगा, जो शोर करता रहता है मच्छरों की तरह भिनभिनाता रहता है। और ये जो हो गया इनबोर्ड वाला, और ये देखें ना इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप। ये लाइन नजर आ रही है दूसरी। At a little distance, the noise they made was a sedative and ingredient of summer sleep. ये जो इन बोर्ड होती है, खामोशी से शांति से सोते रहो और पता भी नहीं चल रहा है कि शोर हो रहा है। जैसे होते हैं ना कैनोपी वाले जनरेटर, और एक होते हैं आउटबोर्ड जनरेटर, शोर करते हैं तो हमारी नींद खुल जाती है। तो ये जो है जरा यहाँ से लाइन उठा लेंगे आप। उसके बाद वर्ड क्लास सेडेटिव नाउन है, स्लीपी देखिए पी करके पी, एल वाई करके आया करे तो उससे पकड़ लिया करें एडवर्ब, और वाई करके आया करे तो उससे पकड़ लिया करें एडजेक्टिव।
और इन्होंने अक्रॉस दे दिया प्रीपोजिशन। टू रेगुलर एंड टू वन इनरेगुलर वर्ब फ्रॉम द पैसेज, अपने पास नहीं पैसेज में से ढूंढना है। अब गौर से देखें तो इसमें ये है ना फ्लटर्ड, फ्लटर, फ्लटर्ड, 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 ये रेगुलर हो गया, एक मिल गया मुझे, सही है। इसी तरह थ्रॉब्ड, ईडीआर है, रेगुलर हो गया, सही है। मेड, मेक, मेड, मेड, ये हो गया इरेगुलर, सही है। आसान सा था। मैंने यहाँ पे वैसे थ्रोब और मेड लिखा है, पर भी यहाँ पे एक है, पर इसको भी ले सकते हैं आप, सही है। दोनों पेपर अच्छे हैं, प्रैक्टिस के लिए जरूर कीजिएगा और ग्रामर इंशाल्लाह हम करेंगे, इंतजार कीजिएगा या फीडबैक दीजिएगा, सही है। बेहतरीन तैयारियां करें, फीडबैक जरूर दिया करें, नमाजों की एहतिमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम।